खास तौर पे अफगानिस्तान और ईरान की जो स्मगलिंग है, इसने हमारी मईशत को तबाह कर दिया है। तो अब अगर आप इससे चलाना है आपको तो चला लें, अगर बंद करना है तो बंद कर दें। ये फैसला अब पाकिस्तानी कौम ने करना है। डॉलर की प्राइस, पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, जी समझ आई मेरी बात? जी जी वो मेरे हिसाब से, मेरे जाती हिसाब से इस वक्त 250 से 275 के दरमियान में है। ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो जुआ है। इस जुए पे जो अड्डा है उस पर सारी नहीं मगर सारी, बहुत सारी एक्सचेंज कंपनियां उसका समझ ले कसिनो है कि आप पाकिस्तान के सारे जो एमएनएस हैं उनकी एमएनएस की कारोबार निकाल लें, उनमें से पता करें कि पीएमएलएन के जो एमएनएस हैं इनमें से कितने लोग हैं जो आड़ती हैं या कंट्रैक्टर हैं। पाकिस्तान की सबसे अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस 3 है, शुगर, रियल एस्टेट और पोल्ट्री। ठीक ठीक है, समझ आई? समझ जी आ गई? जी जी अब मुझे बताएं कि मियां साहिबान का कारोबार क्या है। इस मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि कोई भी आदमी दरबार में सच बोलने की कोशिश नहीं करता। जब दरबार में जाता है ना, मुसलमान जो होता है ना, वो कभी दरबार में सच नहीं बोलता। वो हमेशा दरबार में जाके वो बोलता है जो बादशाह चाहता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से महबूब कार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.pk। मेरे साथ मौजूद हैं माशी तजियाकार और एक्सपर्ट शबर जैदी, साबिक चेयरमैन एफबीआर। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। शबर जैदी साहब, सर मुबारक हो, आर्मी चीफ साहब ने डॉलर को मुस्तहकम कर लिया। उसके बाद एक मैजिकल चेंज आया और सारी चीजें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं बड़े अरसे से 2 बातें कर रहा था। एक, मैंने कहा था कि आप एक्सचेंज कंपनियों को बंद करें और उनको सीधा करें। आपने एक्सचेंज कंपनियों को सीधा किया, आपका डॉलर बैलेंस हो गया। दूसरा, आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को बंद किया, आपका डॉलर मुस्तहकम हो गया। अफगानिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड हो रही है और अफगानिस्तान से जो स्मगलिंग हो रही है उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। अब ये फैसला आर्मी चीफ का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का है कि वो उन्होंने पाकिस्तान को जिंदा रखना है या अफगानिस्तान को जिंदा रखना है। तो अब तो सर पाकिस्तान जिंदा हो गया है, उन्होंने डॉलर को कंट्रोल कर नहीं, दिया है। ऐसे यार, देखो 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 मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं होता। ये लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा आपको। तो आपको अफगान ट्रांजिट ट्रेड को सीधा करना पड़ेगा, एक्सचेंज कंपनियों को खत्म करना पड़ेगा। आपने सिर्फ टेम्परेरी किया है, ये टेम्परेरी है। आपको एक्सचेंज कंपनियों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये इनमें से बहुत से लोग हवाले के लिए अड्डा होते हैं। मैं आपको, अगर मेरा प्रोग्राम कामरान खान पे सुना हो 3-4 दिन पहले, ये मेरा प्रपोजल था कि एक्सचेंज कंपनियां बंद की जाएं, अगर आपने गौर किया हो तो। जी जी तो ऑन अ लाइटर नोट मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज मैं कहता रहा हूँ पिछले 2 साल से, वो आप सारे मान जाओगे मगर थोड़ा टाइम लगाओगे। सर, आपने कहा कि मार्केट्स को 6 बजे बंद करें। आपने कहा 2000 सीसी जो गाड़ियां हैं उन्हें बंद कर दें, एक्सचेंज कंपनीज को बंद कर दें, 5000 का नोट बंद कर दें। सारी चीजें आपने कही। इन सारी चीजों पे और नहीं नहीं, और ये भी कहा कि डॉलर डॉलर की मूवमेंट बंद करें, फिजिकल डॉलर की। सर एक वर्ड है, और एक लफ्ज मैं सुन और रहा एक सुन लो, हूँ। एक बात ये भी कहा, एक बात ये भी कही कि जो बायर एंड सेलर ऑफ स्मगल गुड्स हो, एक तो स्मगलिंग है ना, एक बायर एंड सेलर जो स्मगल गुड्स हो उसको जेल भेज दें। अगर मैं स्मगल को, पहले जमाने में कोई 20 साल पहले कोई दुकानदार अपने शेल्फ पे स्मगल गुड नहीं रखता था, वो स्मगल गुड रखता था पीछे गोदाम में। अब तो खुलेआम स्मगलिंग हो रही है ना। आपके पास होते हैं स्मगल के बाजार, होते हैं बाकायदा, बड़ा बाजार होता है, बड़ा बाजार। तो ये क्या बकवास है? आपने तो बंद करें इनको, सीधा हो जाएगा मुल्क। तो आर्मी चीफ साहब तो कह रहे हैं कि डंडा उठा लिया, अब तो सारी चीजें गुड होंगी। नहीं नहीं, करे ना। मैं तो अरबी चीफ साहब के साथ बिल्कुल पीछे साथ चलने को तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूँ ये पाकिस्तान की लिए नेमत है अगर ये हो जाए तो। मैं यही तो अर्ज कर साहब रहा हूँ, आप मैं भी बार बार आर्मी लोगों को कह चीफ रहा हूँ। साहब के साथ ये चल रहे हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी चल रहे हैं। आर्मी चीफ साहब मैशत संभाल रहे हैं, वजीर खजाना क्या करेंगे? यार मेरी बात सुनो, वजीर खजाना करे या आर्मी चीफ करे, किसी ने तो करना है ना। तो ये हो जाएगा? आपको लगता है कि ये हो जाएगा जो चल रहा है, ये चलेगा? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो पूरी कौम इसको रियलाइज करे कि मसला क्या है, जो कि मेरा ख्याल है कि कौम ने रियलाइज कर लिया है। और ये भी रियलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान में हमने, खास तौर पे अफगानिस्तान और ईरान की जो स्मगलिंग है, इसने हमारी मईशत को तबाह कर दिया है। तो अब अगर आप इससे चलाना है आपको तो चला लें,
अगर बंद करना है तो बंद कर दें। ये फैसला अब पाकिस्तानी कौम ने करना है और पाकिस्तान के फैसला साजों ने करना है। मगर जो सियासी पार्टियां हैं, जो ये चैम्बर हैं, ये इसको पसंद नहीं करते इन चीजों को। सर मुझे सिंपल समझा दें, डॉलर मुस्तहकम रह पाएगा? डॉलर, देखिए दो चीजें हैं। डॉलर की एक प्राइस है जो फंडामेंटल प्राइस है कि डॉलर की प्राइस, पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। जी समझ आई मेरी बात? जी जी। वो मेरे हिसाब से, मेरे जाती हिसाब से इस वक्त 250 से 275 के दरमियान में है। ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो जुआ है। और ये जुआ कौन खेलता है? ये जुआ हम सब खेलते हैं, आप भी खेलते हैं। आपके पास 100 रुपए होंगे, आप डॉलर ले लेंगे कि यार कल को बढ़ जाएगा। सर एक लफ्ज है सब खेलते हैं। अब तो यार रिक्शा वाला डॉलर ले लेता है बाजार से जाकर कि यार 100 रुपए बच्चे, डॉलर ले लो, कल ये 100, कल ये ज्यादा का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। तो ये जुआ सब खेलते हैं। मगर इस जुए का जो अड्डा है, इस जुए का जो अड्डा है, उसपे सारी नहीं मगर सारी, बहुत सारी एक्सचेंज कंपनियां उसका समझ ले कसिनो है। अच्छा सर, एक वर्ड है माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, टैक्स में रजिस्ट्रेशन ना होना, ये करता कौन है? ये माफिया है कौन सर? पावर कॉरिडोर्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है? नहीं, वही पावर कॉरिडोर है भाई। पावर कॉरिडोर से ताल्लुक क्या है? वही तो पावर कॉरिडोर है। मतलब पावर कॉरिडोर से ताल्लुक क्या कह रहे हैं आप? पावर कॉरिडोर ही हुआ है। आप इस तरह करें कि आप पाकिस्तान के सारे जो एमएनएस हैं, उनकी एमएनएस की कारोबार निकाल लें। उनमें से पता करें कि पीएमएलएन के जो एमएनएस हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो आड़ती हैं या कंट्रैक्टर हैं या कारोबार करते हैं। इन तरह चीज, उनका धंधा क्या है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस कौन सी है? दो बिजनेस बताता हूं मैं आपको, तीन बताता हूं, तीन बिजनेस, फिर आपको समझ आएगी। पाकिस्तान की सबसे अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस तीन है: शुगर, रियल एस्टेट और पोल्ट्री। ठीक। ठीक है, समझ आई? समझ जी आ गई? जी जी। अब मुझे बताएं कि मियां साहिबान का कारोबार क्या है? शुगर, पोल्ट्री, रियल शायद एस्टेट। रियल एस्टेट भी होगा। रियल एस्टेट। अच्छा, और चलो आगे चलो, और चलो, और एक और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, स्टील रिरोलिंग। तो ये क्या वजह है कि जितने चारों सेक्टर मैंने बताए वो सारे मियां साहब के वही सेक्टर हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यार मेरी बात सुनो, जिनके पास ट्रेवल के लिए जहाज हैं, वो कहां से आए? कहते हैं खून पसीने की कमाई है। तो खून पसीना हमारा ही बहता है यार, आपका भी खून पसीना बह रहा है। सर मुझे ये समझा दें, ये स्मगलिंग होती किसके यार नाम? कौन मेरी कौन बात सुनो, करके मेरी माइनस? ऑन अ लाइटर नोट, एवन फील्ड में पसीना नहीं आता। जी शबर जैदी साहब, स्मगलिंग कौन कर रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग किसके नाक के नीचे होती है? ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक आम शख्स उठे यार और तो मैंने बता दो दिया। अब मुझसे क्या खुलवाना चाहते हो यार? सर कौन स्टेक मेरी बात होल्डर? सुनो, मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हो? मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ रिफॉर्म एक्ट आया था एक, आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझनी है ना? जी मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। एक हाई कोर्ट का डिसीजन है, हुदैबिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, जी। उसे पढ़ लो, मनी लॉन्ड्रिंग समझ आ जाएगी। सही सर। फिर मेरे से अगले दिन पढ़ा, और वो केस कभी चला ही नहीं पाकिस्तान में, टेक्निकल ग्राउंड पे उड़ गया। वो किताब है, वो इटसेल्फ किताब है मनी लॉन्ड्रिंग की। मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको ये भी देख लो कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। तो यार क्यों क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? है सर आगे ही मैं मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलता हूँ, मुझे क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? बहरहाल सर, बोलने वालों की जरूरत है। हम सुनते ये भी हैं कि कुर्बानी देनी है, मुश्किल वक्त है, कौम ने कुर्बानी देनी है, कुर्बानी का वक्त आ गया। कौन कुर्बानी देगा यार सर? कुर्बानी, यार मेरी बात सुनो, कुर्बानी देने वाले जैसे ही दफ्तर से फारिग होते हैं लंदन चले जाते हैं। अच्छा कुर्बानी कौन दे रहा है? सर, कहा यार जाता है कुर्बानी कौन दे रहा है भाई? सियासत कुर्बान करके रियासत बचा रहे हैं हम। नहीं नहीं, मुझे बताएं तो, रियासत बचाने के लिए कराची में, लाहौर में बैठे ना, लंदन में क्यों बैठे हैं? सही। जब 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 उनकी कुर्बानी हो गई,
अब उसके बाद वो लंदन में क्यों बैठे, कराची में क्यों नहीं आते, लाहौर में क्यों नहीं बैठते, मुल्तान में क्यों नहीं जाते, कुर्बानी देने लंदन में बैठे हैं अवन फील्ड में। सर समझ आती है, कुछ चीजें समझ आती हैं। ईरानी पेट्रोल 120 रुपया है, पाकिस्तानी पेट्रोल 300 रुपया है, 180 का मार्जिन आपने निकाल के दिया। मुझे बताएं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम ईरान से पेट्रोल नहीं ले सकते या हम किसी सस्ती जगह से नहीं ले सकते? कोई मसला होता है या क्या वजह है? हम अवाम का नहीं तेल क्यों देखो नहीं ना, ला बात बात ये है ना कि ईरानी पेट्रोल 120 रुपए का मिलता है, 300 का पाकिस्तान में बिकता है, 180 रुपए का मार्जिन आ रहा है। इतनी बड़े मार्जिन के साथ इस पब्लिक रुक नहीं सकती, हमें इसके बारे में कोई फैसला करना पड़ेगा, ईरानी सैंक्शंस के बारे में फैसला करना पड़ेगा। ये चीजें इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान में चीनी 150 रुपए किलो है, उज्बेकिस्तान में चीनी 300 रुपए किलो है। ये सारी चीजें सेटल करनी पड़ेगी ना यार, फिर मुल्क को चलाएंगे बैठ के। एक दफा ये देखो, मेरी बात सुनो, एक दफा ना ये सारी इस ड्रामे को एक दफा एंड होने दो। अभी ये आखिरी सीरीज चल रही है, है? अच्छा। ये आखिरी सीरीज चल रही है। एक दफा अब आप लोग भी थोड़ी जगह आपके सवालात भी जरा ठीक हो गए हैं, और आपकी भी जरा बातें अब रेस्टल हो गई है, अब आपको भी समझ आनी शुरू हो गई है। पहले तो आप नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम और तौहीद और कश्मीर की बातें करते थे, अब आपको भी समझ आनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो अब जरा इसकी जो ड्रामे की आखिरी किस्त है ना, इसको खत्म होने दो, फिर उसके बाद हम नहीं आना है। सर आखिरी किस्त में कहीं पाकिस्तान ही रगड़ा ना जाए? क्या जी, क्या कह रहे हो? पाकिस्तान ही ना रगड़ा जाए सर आखिरी किस्त में, जो हालात नजर आ रहे हैं। देखो, दुनिया की जमीन कहीं नहीं जाती। मैं मशवरा उनको ये दे रहा हूँ, आसिम मुनीर साहब को, कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि अगर आप इस वक्त इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरवीन का मतलब ये है करेक्ट एक्शन नहीं लेंगे, तो खराब हो जाएगी। ये मैं इसका मतलब है एडवाइस का, कि उनको ये नहीं कहा जाए कि सर कोई मसला नहीं है, बस ये तो 3-4 महीने में सब कुछ हल हो जाएगा, हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, हमने सब कुछ ले लिए हैं, पैसे का कोई मसला नहीं है, हम आगे अच्छा हरा हरा है, IMF को छोड़ देंगे। ऐसी बातें नहीं करें, रियलिटी चेक में रखें। ये जो सामने बैठकर हाँ हाँ जी जी हुजूर करते हैं ना, इनको हटा दें, तो फिर मसला हल हो जाता है। क्योंकि इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आदमी दरबार में सच बोलने की कोशिश नहीं करता। जब दरबार में जाता है ना, मुसलमान जो होता है ना, वो कभी दरबार में सच नहीं बोलता। वो हमेशा दरबार में जाके वो बोलता है जो बादशाह चाहता है। तो बस अगर दरबार में सच बोलना शुरू हो जाए ना कोई आदमी, तो बादशाह भी चाहता है कि सच पता लगे मुझे, मगर बादशाह को सच सुनाया नहीं जाता ना। तो वो जो अगर आप जाके, इसलिए मैं कहता हूँ इल एडवाइज्ड है। इल एडवाइज का मतलब ये है कि जो उन्हें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, वो उनके लिए अच्छी बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा नहीं है इस वक्त। यार खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, सच बोलो और सच सुनो। शबर सैयद साहब लास्ट कमेंट कर दें, ये जो ऑपरेशन आर्मी चीफ साहब ने स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी शुरू किया है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या आर्मी, आपने कहा आर्मी चीफ साहब के पसीने निकल जाएंगे, उन्हें होश, उन्हें पता ही नहीं चलेगा उनके साथ हुआ क्या? क्या कोई मुस्बत नतीजा नहीं, भी निकल? मैंने ये नहीं कहा, ये गलत बात, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की हालात इतने खराब हैं कि एक इदारा या एक शख्सियत उसको सही नहीं कर सकती। और अगर एक शख्सियत उसका सारा जिम्मा लेगी, तो लोग उसको वो नहीं सही होंगे, और उसके बाद नहीं सही होंगे तो लोग उन्हें बड़ी गालियां देंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि तमाम इदारे मिल के पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तमाम सियासी पार्टियां, तमाम जुडिशरी, इधर तमाम जब ये माफिया चीजें। बैठा हुआ है, इन सब चीजों में माफिया बैठा हुआ है, तो कैसे होगा सर फिर? ये तो ये नहीं ना, माफिया की बात नहीं है, मेरी बात नहीं समझ रहे यार। एक पॉलिटिकल पार्टी और बाकी लोग जो हैं, ये आर्मी चीफ के साथ मिलेंगे, और जुडिशरी भी मिलेगी। ये नहीं होना चाहिए कि कल को आर्मी चीफ साहब कोई फैसला करें और जुडिशरी उसको उड़ा दे। मैं ये कह रहा हूँ, जी। मेरी बात समझे। तमाम इदारों को अब ये फैसला करना है कि हमें सबको मिलकर पाकिस्तान को बचाना है। एक इदारे की ना जिम्मेदारी है, ना एक इदारा ये काम कर सकता है। ये बात मैं ये कह रहा हूं। और अगर एक इदारे ने जिम्मेदारी ली, तो वो आज के हालात में मुश्किल हो जाएगा। उनको चाहिए कि वो और लोगों को साथ मिलाएं, और कौम तैयार है मिलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्शल लगाएं, मसला ये कि पाकिस्तानियों को साथ बिठाएं और ये कहें कि जनाब ये पोजीशन है, अब दुकानों को रजिस्टर होना है, मैंने करना है, अगर आपने पंगेबाजी करी तो मुझे बता दें।
एग्जैक्टली। देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक काम करने पाकिस्तान के लिए कोई सही काम करने जा रहा हूँ और बाकी, मगर अब ये कि बाहर बैठ के तमाशाई नहीं बने। मैं नहीं चाहता कि मियां नवाज शरीफ या जरदारी साहब या इमरान खान वो इस पे तमाशाई बने कि फौज इंटरफेयर कर रही है। ये नहीं होना चाहिए, सब साथ बैठे। इस वक्त पाकिस्तान का मसला है, इस वक्त एक सिर्फ किसी एक शख्सियत का या फौज का मसला नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये बात हमें मैं ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनको मिसगाइड किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनको खुद ये, पाकिस्तान में कोई एक इदारा इतना मजबूत नहीं है। या तो डंडा चला देंगे, वो डंडा चला के 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन डंडा चलेगा, मगर उसके बाद सब पूरी कौम को साथ लेके चलना है, क्योंकि एक बड़ा काम होगा और करना है, और करना है वो हमें। ये नहीं हो सकता कि हम आज फैसला करें कि हमें नहीं करना, उसके बगैर कोई चारा नहीं हमारे पास। शबर जैदी साहब आपके चारा नहीं है कोई। बहुत शुक्रिया सर।